जब भी कभी हमने देखा है कि कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी बहुत तेजी से बढ़ती है, उससे बड़ा पैसा बनाते हैं कौन के सप्लायर्स। तो करंटली हम एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो लगभग 150% से ज़्यादा बढ़ चुका है। जनवरी से लेके अब तक मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन ये स्टॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और ये क्या करती है ना, ये कंपनी मारुति सुजुकी को सीट सप्लाई करती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर बनता है उसको सप्लाई करती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जय भारत मारुति लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी कैसे प्रॉफिट्स बनाती है या फिर लॉसेस में है, ये कंपनी के शेयर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्लैरिटी के साथ समझेंगे। तो देर न करते हुए पहले चलते हैं प्राइस की तरफ। प्राइस को अगर गौर से देखें, इस वीक में खतरनाक मूवमेंट दिया है स्टॉक ने। लगभग 48% का मूवमेंट हो चुका है करंट वीक में। और वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए तो 36 मिलियन इसमें ट्रेड हो रहा है। और प्रीवियस 2024 में इसने हाई बनाया था 144, लगभग 120 के आसपास ये स्टॉक घूम रहा है। अगर दूर का सिनेरियो देखा जाए तो 2017 से आज तक ये स्टॉक एक रेंज बाउंड में ट्रेड हो रहा है। तो इस रेंज बाउंड को ये स्टॉक तोड़ेगा या नहीं, इसमें फंडामेंटल स्ट्रेंथ है या नहीं, तो चलिए जानते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस से। अगर इस कंपनी के बारे में बात किया जाए तो 1987 में बनाया गया था। ये आर्या ग्रुप और मारुति ग्रुप, इन दोनों के जॉइंट वेंचर से ये कंपनी बना था। ये कंपनी बनाती क्या है, ये सीट मेटल बॉडी। ओके, सीट मेटल बॉडी क्या होता है, इससे ही कार का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसका अगर प्रोडक्ट के बारे में देखा जाए तो नंबर 1 में आता है सीट मेटल बॉडी बनाती है, नंबर 2 वेल्डेड असेंबल्स बनाती है, नंबर 3 टूल्स एंड डाइज बनाती है, नंबर 4 एग्जॉस्ट बनाती है, नंबर 5 एक्सेल, चेसी एंड सस्पेंशन। उसके साथ ही 6 में ट्यूबुलर कंपोनेंट्स बनाती है और फाइनली फ्यूल फिल्टर्स भी बनाती है। तो लगभग यह है प्रोडक्ट का पूरा टोटल एरिया जहां पर ये डील करता है। और कंपनी के पास 4 फैक्ट्रीज हैं, 2 उसमें से गुड़गांव में है और एक गुजरात में है और एक हरियाणा में है। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया आपका। अगर क्लाइंट बेस के बारे में बात किया जाए तो इसके पास जो क्लाइंट है 80 से 90% इसका मारुति ही खरीदता है सारा देश, और 10% बाहर की कंपनियों को बेचा जाता है। और इसमें 29% का स्टेक मारुति का है। तो समझ पा रहे होंगे इसका जो रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है पूरा एक्सट्रीमली मारुति के ऊपर फोकस है। और मारुति एक एफोर्डेबल कार बनाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से एफोर्डेबल कंपनियां, जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होता है तब लोग सेफ्टी फीचर्स या फिर लग्जरी आइटम्स नहीं देखते, वो फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे एफोर्डेबल गाड़ी खरीद पाए। तो अभी के कंडीशन में मारुति के नंबर्स जो आ रहे हैं बहुत ही अट्रैक्टिव आ रहे हैं और उसका इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, तो हो सकता है आने वाले समय में भी ऐसे आ सके। और रेवेन्यू मॉडल के बारे में अगर बात किया जाए, 91% इनका रेवेन्यू मॉडल सेल्स है, 8% इनका अदर्स और जो 2% रहा वो सर्विस। तो पूरा 91 फोकस सेल्स करते हैं क्या, स्टील, मेटल, बॉडी, ये सारे और ये सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये था कंपनी के बारे में डिटेल्स। अब चलते हैं कंपनी के रेशियो एनालिसिस की तरफ कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। यहाँ पे ईपीएस अगर देखेंगे तो 6 रुपये का ईपीएस था मार्च 2022 में, 12 रुपये का ईपीएस है। बीच में 2 रुपये का ईपीएस चला गया था 2024 में, सेल्स ड्रॉप हुआ होगा शायद। सेल्स अगर बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो बुक वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब इन्होंने एसेट सेल्स करना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कंस्ट्रक्शंस करने का कैपेसिटी और उसका जो मॉडल है वो चेंज कर रहे हो, या फिर कंपनी खराब परिस्थिति से जा रही है, इसका पता आगे जाके चल सकता है। मार्जिन रेशियो के बारे में बात करें तो मार्जिन रेशियो 7-8% का मार्जिन था। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस साल 12% का मार्जिन है। ये प्रॉफिट रॉ मटेरियल के थ्रू ही मिल रहा है। 7% है ऑपरेशन मार्जिन और 5% हाथ में आ रहा है। अगर आप पिछले समय में देखोगे तो ये इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था 1 से 1.5% के आसपास था। इसी कारण से लोगों का ध्यान इसके तरफ आया है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो 20% का आरओई और आरओसी 15% का है, जो कि मुझे ठीक ठाक लग रहा है। लिक्विडिटी रेशियो अगर देखें तो हल्का सा लो लिक्विडिटी है। अगर कंपनी का सेल्स अच्छा है और ग्रो कर रहा है तो लो लिक्विडिटी चलेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही लो है। लगभग 1 के पास होता तो चलता, लेकिन 0.20 डाउन है अभी के सिचुएशन में। डेट टू इक्विटी में अगर देखा जाए, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हल्का सा
डेट ज़्यादा है और ये हल्का सा डेट हमेशा रखे हैं। तो ये एग्रेसिव मैनेजमेंट का एक सिनेरियो है, ये एग्रेसिवली ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। टर्नओवर रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो मैं यहाँ पे नहीं देखता। जब कभी भी कोई भी मैनेजमेंट एग्रेसिव नेचर से बिजनेस करती है तो ज़्यादातर पैसा उनका इंटरेस्ट में फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हल्का सा डेट था, तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कैसे असर पड़ रहा है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। जय भारत मारुति में अगर देखें 1200 करोड़ का सेल्स था, अभी लगभग 2500 करोड़ का सेल है। तो 10 साल में उनका सेल्स उतना ग्रो किया नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखा जाए, ऑपरेटिंग मार्जिन 11% तक बढ़ा है। और इसका कारण भी रॉ मटेरियल्स है, क्योंकि अभी ज़्यादातर मेटल और ये सारे डिस्काउंट में है, इसीलिए जितने भी मेटल ओरिएंटेड कंपनी है साइक्लिक बिजनेस का बेनिफिट ले रहे हैं, साइक्लिक सिनेरियो का बेनिफिट्स उनको मिल रहा है। ज़्यादातर आप मेटल के जितने भी कमोडिटी शेयर्स देखेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, और उनके साथ जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो रिलेटेड शेयर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर इंटरेस्ट के बारे में देखा जाए तो 44 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिसका मैं डाउट कर रहा था। ये लेस होने के बाद 138 करोड़ इनके पास बच रहा है। लेकिन अगर लोन रिपेमेंट करते हैं तो प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है, लेकिन ये एग्रेसिव नेचर की कंपनी है, आगे जाके ये लोन रिपेमेंट करेंगे या नहीं मेरे को पता नहीं है, देखते हैं। और देखा जाए तो 2022 में इन्होंने एक बार डाइल्यूट किया था और इनके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कंपनियां और ऐसे फाइनेंशियल्स क्लैरिटी देते हैं कि मैनेजमेंट बहुत ही एग्रेसिव है। तो जिन लोगों को रिस्क लेना पसंद है वो लोगों के लिए ये कंपनी स्टडी करने के लिए सही हो सकता है। आगे जाके ये इसका शेयर प्राइस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये बिहाइंड द प्राइस के सिनेरियो में मैं शायद ये 10वां वीडियो बना रहा हूँ। पहले भी बहुत सारे कंपनियों का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको देखिए। और अगर आपको एडवाइस चाहिए कौन सा शेयर आपको खरीदना चाहिए फिलहाल सिनेरियो में जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है, तो सेबी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिसिस के साथ बात करें, वो आपको सही डायरेक्शंस दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।